जय हिंद एवरीवन, दिस इज प्रशांत कुमार फ्रॉम किंग ऑफ मैथ्स। आज हम लोग नए सीरीज से सीबीएसई और बीएसईबी का जो 10th का बुक होता है मैथ्स का, वो एनसीईआरटी फॉलो करती है, सीबीएसई भी और बीएसईबी भी। ठीक है, यानी कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड और सीबीएसई, ये दोनों जो होता है वो 10th क्लास के लिए, मैथ्स के लिए स्पेशली एनसीईआरटी को दोनों लोग फॉलो करते हैं, सीबीएसई बोर्ड भी और बीएसईबी बोर्ड भी। ठीक है, बट डिफरेंसेस केवल यही होते हैं कि सीबीएसई जो होता है वो इंग्लिश मीडियम में आता है और बीएसईबी जो होता है वो हिंदी मीडियम में आता है। ठीक है, तो आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं, आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है रियल नंबर। ठीक है, जो कि वास्तविक संख्या इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और आज का जो हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक है वो है लीमा मेथड। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लीमा मेथड। तो यूक्लिड डिवीजन मेथड क्या होता है उसको अभी हम लोग थोड़ा सा समझें। ठीक है, तो बचपन से हम लोग इस फार्मूले को पढ़ते आए हैं, जिसमें कि डिविडेंड होता है, जो कि होता है डिवीजन इनटू कॉसेंट, डिवीजन इनटू कॉसेंट प्लस रिमाइंडर। जो हम लोग इसको बोलते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। हम लोग बचपन से इस चीज़ को पढ़ते आए हैं, रटते आए हैं। ठीक है, तो अब इसी को इस मेथड के थ्रू जब हम पढ़ते हैं, इस मेथड के थ्रू पढ़ने के लिए हमें कर देना होता है a इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। तो ये फॉर्मूला बन के आता है a इंटू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो यही जो होता है वो यूक्लिड मेथड का मेन फार्मूला होता है, और इसी फार्मूले पर इसका जो डिवीजन बनता है, यानी कि जो एचसीएफ हम लोग निकालते हैं, इसी मेथड से हम लोग इसका एचसीएफ निकालते हैं। जो इसका सबसे फर्स्ट टॉपिक और मेन टॉपिक जो है ना, वो यही है। और इस चैप्टर में यानी कि एक्सरसाइज 1.1 में इसी मेथड के थ्रू हमें जितने सारे भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इन सारे क्वेश्चन को हम लोग इसी मेथड के थ्रू सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई आपके पास क्वेश्चन सीधा सीधा एक क्वेश्चन कोई अगर कर लेता है कि जैसे क्वेश्चन मान लीजिए कि क्वेश्चन है कि फाइंड द एचसीएफ विथ यूक्लिड डिवीजन लीमा, दैट्स नंबर इज 135 एंड 225। तो क्या हो जाता है हमारे पास 135 एंड 225। ठीक है, तो जनरली देखिए इसको क्या करना होता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, इसको हम लोग इजी वे में बना सकते हैं। इजी वे में बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या कर लेना होगा कि हम लोग जनरली जिस तरीके से बचपन से डिवाइड निकालते चले आ रहे हैं ना, सॉरी एचसीएफ निकालते चले आ रहे हैं डिवीजन मेथड के थ्रू, उसके थ्रू हम लोग इसको कर लेते हैं। ठीक है, तो 135 और 225 हो जाएगा। यहाँ पर वन टाइम में करेंगे, ये हो गया 135, तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 12 से 3 गया तो क्या हो जाएगा बाबू 8, सॉरी ये 9 हो जाएगा। ठीक है ना, 9 हो गया, 90 हो गया। अब 135 आपका यहाँ नीचे आएगा, तो फिर ये वन टाइम में हो, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर वन टाइम में हो जाएगा जो कि 90 होगा। अब ये हो गया आपको 45 और फिर 90, तो 45 टू ज़ा 90, ये कट कर हमारा 0 हो गया। ठीक है, तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया यहाँ पर 45 हो गया। अब इसको हमें इस फार्मूले पर पुट करा लेना होगा। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग इसको पुट करा लेते हैं। क्वेश्चन लिख लेते हैं 135 एंड 225। ये क्या हो गया, ये हमारा जो है वो क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा ए जो है ना, ए, तो ए हमारा क्या हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 225। जो बड़ा वाला होता है वो हमारा ए हो जाता है, और बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, बी इज इक्वल टू कोई आप लोग बताएंगे क्या हो जाएगा, तो बी इज इक्वल टू हो जाएगा 135। जो छोटा वाला बचता है ना, वो हो जाता है हमारा बी। ठीक है, तो चलिए ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है ना, तो ए क्या है हमारे पास 225 इज इक्वल टू बी क्यू, क्यू बोले तो कॉसेंट, क्यू बोले तो कॉसेंट, बी इज डिवाइजर। तो डिवाइजर यहाँ पर हमारा क्या दिख रहा है आपको
135 दिख रहा है ना, मल्टीप्लाई क्यू क्या हो गया हमारे पास 1, और प्लस में आर मीन्स रिमाइंडर। तो इस इतने जितना पार्ट अभी दिख रहा है, इस पार्ट का रिमाइंडर हमारा 90 हो जाएगा ना। तो ये क्या हो गया, एक टर्म हो गया। अब सेकेंड टर्म में ये जो है ना, ये हमारा ए बन के निकलेगा, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू हो गया, सॉरी, अब फिर यहाँ 135 हो जाएगा इज इक्वल टू, अब 135 हो गया ना, देखिए 135 हो गया। अब हमारा बी क्या हो जाएगा, तो बी हमारा 90 हो जाएगा, ठीक है। तो 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस रिमाइंडर दैट इज 45, ओके। अगेन हियर 90 इज इक्वल टू 90 हो जाएगा यहाँ पर। अब आए ये जो हो जाएगा 45 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0, क्योंकि 45 में जैसे ही आप 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो यहाँ पर हमारा 90 आ जाता है। तो अब हम ये इजी वे में कह सकते हैं कि ये जो हमारा 45 है, ये जो है ना हमारा 45, तो ये 45 हमारा क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो HCF हम लोग लिख लेंगे, HCF जो हमारा निकल के आएगा वो आपको क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, ठीक है। और यही जो होगा वो हमारा आंसर भी होगा, ठीक है। तो इस तरीके से डिवीजन मेथड के थ्रू जो हमारा यूक्लिड का ये है, इसको हम लोग इजी वे में बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन आते हैं, तो इसी टाइप के एक और क्वेश्चन है आप लोगों का। जैसे मान लीजिए कि 867 एंड 255, ठीक है। 865 टू 255, ठीक है। तो इसको भी पहले हम लोग इस तरीके से तोड़ लेंगे, ठीक है। इस तरीके से तो डिवीजन हम लोग दे सकते हैं, डिवाइड करा सकते हैं, इसमें हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि हम लोगों को ये आता है, बचपन से हम लोग एक ही काम करते चले, ठीक है ना। तो ये काम हम लोग कर लेते हैं। अब इस काम को करने से पहले, करने के तुरंत बाद जब हम लोग इस फार्मूले को देखेंगे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर को करने के लिए a को हम लोग ये मानेंगे, b हमारे पास यहाँ है, सॉरी a हमारा ये हो गया, b हो गया, ये q हो गया और ये r हो गया, ठीक है। तो भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेष बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड में हम लोग पढ़ते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजन मल्टीप्लाइड बाय कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। मतलब सेम है, नाम सिर्फ बदल गया, ठीक है ना। मतलब सेम है, नाम बस सिर्फ बदल जाता है, ठीक है। तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजन मल्टीप्लाइड बाय कोसेंट प्लस रिमाइंडर, यही होता है। आई बात समझ में सब, ठीक है। इसके बाद का जो क्वेश्चन आता है वो इस तरीके का है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है कि कोई आर्मी का टुकड़ी है, ठीक है, एक आर्मी का बटालियन है, और वो बटालियन परेड कर रहा है, क्या कर रहा है, परेड कर रहा है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स जो हैं वो 616 है। टोटल नंबर कितने हैं मेंबर्स के, तो 616। तो हम लोग लिख लेते हैं टोटल नंबर 616। तो टोटल हमारे पास जवान कितने हो गए, 616 हो गए, ठीक है। अब इनको करना क्या है कि जो इनका एक बटालियन बन रहा है उसमें ओनली 32 मेंबर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो 32 मेंबर्स वाले एक आर्मी बैंड के पीछे इनको पास्ट करना है, मार्च पास्ट करना है, ठीक है ना। तो अब ये बोल रहे हैं कि दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, यानी कि जो उनका हॉरिजॉन्टली हो या वर्टिकली हो वो दोनों इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो अब उन स्तंभों में अधिकतम संख्या क्या है जिससे वो मार्च कर सकते हैं, ठीक है। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या यानी कि जो हायर उसका मेंबर है वो क्या है, देखिए। तो यहाँ पर जो सेकंड वाला है, एक बार में कितने, एक टोटल एक बार में कितने, मतलब वहाँ पर कितने लोगों के पीछे एक फर्स्ट रो है, कितने लोगों के बाद वो मार्च कराना है, ठीक है। तो ए को हम यहाँ पर a इज इक्वल टू हमारा 616 हो जाएगा और b क्या हो जाएगा हमारा 32 हो जाएगा, ठीक है ना।
तो जनरली जैसे हम लोग डिवाइड कराते हैं उस तरीके से इसको हम लोग क्या करा लेंगे, डिवाइड करा लेंगे, ठीक है। तो चलिए कराते हैं इसको 32,616, ठीक है। तो इसको अब हम लोग डिवाइड करा लेंगे। तो 32 में 19 से मल्टीप्लाई हम लोग करा लेते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग 19 से करा लेते हैं तो क्या हो जाएगा, और करते हैं इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई अभी हम लोग, ठीक ना। तो हम लोगों ने कर लिया, ये जो होगा वो 608 हो जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 8 बचेगा, ठीक है। फिर इसको डिवाइड करेंगे, अब ये जो पॉइंट है 32 ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा, हो जाएगा ये 8 4 जा 32, यानी कि टोटल नंबर कितना हो गया वहां पर 32 नंबर्स हो गए, ठीक है ना। यानी कि रोज की जो नंबर होगा, नंबर ऑफ रोज, वो आपको कितना करना पड़ेगा, यहाँ पर 8 करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग कर लेते हैं टोटल अब कर लेते हैं ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस, ठीक है ना। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो ए हमारा कितना था बाबू 616 इज इक्वल टू बी जो था वो है हमारा 32 मल्टीप्लाई 19 प्लस 8 हो जाएगा ना, यही था हमारा। चलिए अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब हमारा ए क्या हो गया 32 हो गया अगले वाले पॉइंट पर, इज इक्वल टू बी हमारे पास क्या है 8 है, क्यू हमारे पास क्या है 4 है, और आर हमारे पास क्या है 0 है। यानी कि टोटल नंबर ऑफ रोज कितना हो जाएगा यहाँ पर, बोलिए 8 हो जाएगा। तो अब लिख लेंगे यहाँ पर बहुत अच्छे से, टोटल नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 8, और यही जो होगा वो हमारा बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा आंसर हो जाएगा। बोलिए सही है, ठीक है। अगर यहाँ पर आपको कोई भी कंफ्यूजन लग रहा है तो आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सर यहाँ पर हमें कुछ दिक्कत है, अगर प्लीज़ एक बार आप समझा सकते हैं तो एक बार फिर से समझा दीजिए। अगर ये आप मुझे कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। और मैं उसको त्वरित उसी वक्त थोड़ी देर के बाद एक वीडियो फिर अपलोड कर दूंगा, जिसमें कि आपको इसको कोशिश करूंगा कि और अच्छे से डिराइव कर सकूं अगर जहां ये फंस जा रहा है, ठीक है ना। इसके बाद का जो हमारा एक और क्वेश्चन है जो देख रहे हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है क्वेश्चन ये, तो इसके बाद का जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को अभी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। और क्वेश्चन ये है कि ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 61, ए नंबर when divided by 61 gives 27 as quotient and 32 as remainder, 32 as remainder, then find the number। नंबर को क्या करना है, फाइंड करना है, समझ गए। तो चलिए देखते हैं कैसे हम लोग फाइंड इसको कर सकते हैं। तो ये वाला हम मिटा देते हैं, इसका तो कोई यूज है नहीं, ये तो आप लोग बना लिए हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को अभी देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन बोलना चाहता है, आखिरकार क्वेश्चन की मर्जी क्या है जो ये बोलना चाह रहा है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग फटाफट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए नंबर, तो मान लीजिए कि नंबर क्या है हमारे पास x है, हमको नंबर थोड़े पता है, तो यहाँ पर लिख लेंगे नंबर इज इक्वल टू x। मान लिया नंबर x है, मानने में क्या जाता है ना। डिवाइडेड बाई 61, डिवाइडेड बाई 61 यानी कि डिवीजन क्या है बाबू, ये है 61, याद रखिएगा ये सब बहुत बढ़िया चीज है। डिवाइड और क्वोशिएंट क्या हो गया 27, क्वोशिएंट हो गया 27। अब बाकी बचा रिमाइंडर, तो रिमाइंडर बाबू क्या है, यहाँ पर रिमाइंडर कुछ दिया है शायद बोले थे, और रिमाइंडर हमको दिया है 32, रिमाइंडर क्या दिया है 32 दे दिया है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसी चीज पर तो हमें इसको पुट करा देना है, जैसा ही आप पुट कराइएगा इसका आंसर पटाख से आपके हाथ में नहीं होगा, कॉपी पर, है ना। हाँ, तो आंसर इसका आ जाए। चलिए तो इसको हम लोग फटाफट करके देख लेते हैं, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि मल्टीप्लाई इसका क्या होगा। तो ए जो है
ए तो हमें पता ही नहीं है, तो ए हमको x रखना होगा। b का वैल्यू हमको पता है 61 है, q का वैल्यू हो जाएगा बाबू आपको 27, और r का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 32। बोलिए ये सर सही है। इसको हमें करना होगा कैलकुलेशन। क्या करना होगा? कैलकुलेशन करना होगा। और कैलकुलेशन करने के लिए हम बहुत छोटा सा दिमाग लगा लेते हैं। कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग को कैलकुलेट करना होता है, जिसके लिए हम लोग को दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है ना? तो चलिए हम लोग कर लेते हैं। 61 में 27 से हम लोगों को मल्टीप्लाई कराना होगा। ठीक है ना? तो चलिए हम लोग करते हैं 61 इंटू 27। ठीक है, तो 1647 आ रहा है। कितना आ जाएगा? 1647। तो x इज इक्वल टू 1647 प्लस 32। अब इन दोनों को जोड़ लीजिएगा तो आपको हो जाएगा 1, 6, 7 और 9, और यही हो जाएगा बेटा जी आपका नंबर। आ गया समझ में? अब अगर इसमें कहीं कंफ्यूजन आप लोगों को हो रहा है ना, तो हमको बताइएगा, तो इसको भी हम कोशिश करेंगे कि और सरल भाषा में इसको समझा दिया जाए। समझ गए? चलिए अब इसमें बोलिए कि कहाँ किसको दिक्कत हो रहा है। अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो इसको बताइएगा, अगर दिक्कत हो रहा है उसको बताइएगा, तो हम कोशिश करेंगे कि उसको हम सॉल्व करा दें। है कि नहीं है? ठीक है, तो अब इसके बाद का जो है एक और क्वेश्चन हम देखे हैं अभी थोड़ी देर पहले, जब हम चेक कर रहे थे बुक, तो एक क्वेश्चन था एक्सरसाइज 1.2 से, जिसमें से ये करना क्या था कि सबको प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में डिराइव करना था। ठीक है ना? तो इसको आप मिटा सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो है नहीं? हाँ, दिक्कत अब नहीं होगी। ठीक है ना? तो चलिए हम लोग इसको अब मिटा लेते हैं। इसको मिटाने के बाद थोड़ा सा हम लोग आगे देखते हैं कि क्या हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है ना? अब मिटाते हैं। चलिए ये बोर्ड हमारा साफ हो गया है। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। अब जो क्वेश्चन है ये प्राइम फैक्टराइजेशन से रिलेटेड है। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो कहाँ से रिलेटेड है? प्राइम फैक्टराइजेशन से रिलेटेड है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, इस चीज को अब हमें देखने की थोड़ी सी आवश्यकता यहाँ पर पड़ जाएगी। ठीक है ना? चलिए जैसे मान लीजिए कि 126 है। कितना है? 126 लिख लेते हैं। और सबसे पहले हम लोगों को एक चीज यहाँ पर लिख लेना होगा। चलिए तो अब का जो टॉपिक है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। सेम चैप्टर से रिलेटेड है, कोई ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है इन दोनों में। मान लीजिए कि सबसे पहले अब हम लोग ले लेते हैं 126, इसी को लेते हैं क्योंकि पहले हम बोल चुके थे। तो लिख लेते हैं यहाँ पर 126। पहला, दूसरा, तीसरा क्लास, चौथा क्लास, पांचवा क्लास, छठा क्लास तक जाते जाते हम लोग एक चीज़ सीख लिए थे, और वो चीज़ सीखे थे LCM, जिसको हिंदी में बोला जाता है लघुत्तम समापवर्त। ठीक है ना? हिंदी में क्या बोला जाता है बाबू? लघुत्तम समापवर्त। तो लघुत्तम समापवर्त कैसे निकलता है? लघुत्तम समापवर्त निकालने के लिए क्या करना होता है कि यहाँ जब तक 2 डिजिट नहीं रहता तब तक नहीं निकलता है। यहाँ पर 3 डिजिट बोली गई कि सर है, तो 3 डिजिट है बट नंबर तो एक ही है ना, एक नंबर का लघुत्तम निकलता है? नहीं निकलता। यहाँ पर एक और कोई नंबर हो जाना चाहिए। ठीक है ना? आराम से निकल जाएगा। चलिए तो हम लोग इसी को पहले फोड़ देते हैं। ठीक है ना? फोड़ना बहुत जरूरी है इसे। तो ऐसे कर लेंगे पहले, इसके बाद इस तरीके से कुछ बना लेंगे। इसमें डिजाइनिंग बनाना आता है। सबसे पहले इसको सबसे छोटा नंबर से हम लोग को डिवाइड कराना होता है। कौन सा नंबर से? सबसे छोटे वाले से। सबसे छोटा है हमारे पास 2, तो 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6 हो गया। फिर अब 3 से इसको कराइए, है ना? तो 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3। फिर 3 से कराइए तो 3 7 जा 21 हो गया ना? यही है प्राइम फैक्टराइजेशन, कुछ नहीं है, बहुत इजी है। चल लिख लेते हैं इसको 2 × 3 × 3 × 7। अब इसके बाद देखिए एक चीज और आ सकता है इस क्वेश्चन फैक्टर ट्री बनाने के, है ना? तो बाबू चौथा पांचवा क्लास में हम लोग बहुत पहले पढ़े हुए थे कि फैक्टर ट्री कैसे बनता है। ठीक है? तो फैक्टर ट्री तो आसानी से बन जाएगा, है ना? थोड़ा सा ये तिरछा हो जाता है ना। चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं 126। इसके बाद ऐसे 2 ब्रांच लगा देंगे यहाँ पर, 2 अच्छा खूबसूरत सा फूल हम लोग बना लेंगे। ठीक है? देखिए तो ये और ये इन दोनों में मल्टीप्लाई हुआ था ना, एक 2 और एक 63। तो यहाँ 2 लिख लेंगे और यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग 63।
2 को तोड़ सकते हैं, नहीं फूटेगा। 63 को फोड़ना है, 63 को आप फोड़ने के लिए क्या करेंगे, फिर अब 3 और 21 में मल्टीप्लाई करा दिए थे ना इसको। 63 को जब तोड़े थे तो 3 और 21 में टूट गया था, बोलिए यस सर। अब आइए बाबू, 3 नहीं फूटेगा, छोड़ दीजिए इसको, नहीं फूट रहा है, पेज बनेगा तो नहीं ना फूटेगा, नहीं फूट रहा है। इसको अब 21 को तोड़ना होगा क्योंकि वही एक कमजोर हमें दिख रहा है। और 21 को तोड़ने के लिए 3 से जब इसको डिवाइड कराइएगा तो 3 7 जा क्या हो जाएगा, फूट जाएगा। हमें अब चेक करना है कि सही किया है कि नहीं किया, समझ गए कैसे होगा, बहुत ईजी। ये जो साइड वाला जो दिख रहा है ना आपको, साइड का सबको मल्टीप्लाई करा लीजिएगा और लास्ट में जो दोनों पॉइंट रहेंगे इन दोनों को भी आपस में मल्टीप्लाई करा लीजिएगा तो उसका आंसर आपको 126 मिल जाएगा। जानते हैं क्यों, देखिए 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 और 18 7 जा 127 आ गया, यही चीज बता रहे। इसको भी इसके साथ ही मिला लीजिए। जब क्लास में लास्ट बेंच वाला जो बच्चा होता है ना, तो जानते हैं क्या करता है, 3 4 को बैठा रहता है सब एक ही बेंच पे। हाँ, उसमें से भी क्या करेगा कि एक बात करेगा ना तो उसके से वो बात करेगा, उससे वो, उससे वो, यानी कि वो पूरा बेंच में डिस्टर्ब कर देता है। सब बेंच डिस्टर्ब करता है तो उससे आगे वाला डिस्टर्ब होता है। आगे वाला उस सबके डर से, पीछे वाला कंप्लेन नहीं करता है सब सर से, मगर कभी गुरुजी का नज़र पड़िए जाता है ना, तो बैक बेंचर्स को दिक्कत हो जाता है। उसी में से कुछ कुछ बैक बेंचर ऐसे होते हैं जो पीछे बेंचवा पर लिख देते हैं बैक बेंचर। अरे बुढ़बा को तो ऐसे ही पता चल रहा है कि बैक बेंचर, बैठने वाला बैक बेंचर है ना, हो जाएगा। तो यही रहा बाबू आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या रहा, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है ना। इसके बाद का जो टॉपिक हमारे पास आएगा वो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से ही रहेगा, ठीक ना। अब इसमें से भी कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं, कुछ फार्मूलाज ऐसे होते हैं जिन फार्मूला को लिखना आपके लिए ज़रूरी है थोड़ा सा, ताकि उसको जब तक आप लोग नहीं लिख पाएंगे तब तक नहीं समझ पाएंगे क्या है। उस फार्मूला को मैं केवल अभी लिख देता हूँ, ठीक ना। ये इसका काम हो गया है तो इसको हम लोग घर भेज दें, इसका छुट्टी हो गया, क्या करेगा। फार्मूला क्या है, फार्मूला एक फार्मूला याद कीजिएगा, उससे 4 फार्मूला आपका बनेगा, समझ गए। कितना, 4 फार्मूला बनेगा। एक फार्मूला 4 उसका सब्स्टिट्यूट। देखते हैं क्या है, तो इंग्लिश में लिखते हैं, हिंदी में उसको हम बोल देंगे, ठीक है ना। फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF, यही हो गया। इस 1 से 4 बनेगा, पता है आपको। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर को जब मल्टीप्लाई करा दीजिएगा तो उसका जो प्रोडक्ट होगा ना वो उसी दोनों नंबर के LCM और HCF के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा, समझ गए। कैसे, देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर मान लीजिए कि 8 है और सेकंड नंबर मान लीजिए कि 6 हो गया, ठीक है ना। तो 8 और 6 का LCM जो हम निकालेंगे, इसका LCM निकालेंगे 8 और 6 का, तो चलिए हम लोग फटाक से निकाल लेते हैं, डायरेक्ट ही निकालते हैं, 24 हो जाएगा। और HCF जब निकालेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है ना। LCM क्या हो जाएगा, 8 और 6 का 24 हो जाएगा और HCF जो है वो 2 हो जाएगा। अब 8 और 6 को मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो 8 और 6 जा होता है हमको 48, है ना। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं फर्स्ट इज इक्वल टू 8 एंड सेकेंड इज इक्वल टू 6। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। तो अब इसको हम लोग करते हैं, तो 8 × 6 फर्स्ट इंटू सेकेंड इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। तो LCM है बाबू हमारा 24 और HCF है हमारा 2। तो हम लोग इसी में लिख सकते हैं 8 6 जा होता है 48 इज इक्वल टू 24 2 जा भी होता है आपको। आई बात समझ। अब बताइए, है ना इजी, बहुत इजी। मैथ्स
बहुत ईजी है, बस समझना है, सीखना है और सिर्फ सीखना है। मैथ पढ़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं पढ़िए मैथ, सीख लीजिए इसको, बहुत ईजी है, कुछ नहीं। हमें लगता है कि सर, आप लोगों के लिए लगता है कि मैथ बहुत ईजी है, बट बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट है, कुछ नहीं। इतना ईजी तरीके से इस प्लेटफॉर्म पर मैं आपको बताऊंगा कि आपको हंसते हंसते मैथ्स जो है वो सीख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आपको कोई दिक्कत, कष्ट, तकलीफ, परेशानी, प्रॉब्लम कुछ नहीं होने वाला है, दुविधा कोई नहीं रहने वाली है। आपको जो भी बताया जाएगा उसका सटीक सॉल्यूशन दिया जाएगा। आपको जिस टाइप से क्वेश्चन पूछना है आप पूछ सकते हैं। आपको जो भी प्रॉब्लम है आप उसे कमेंट बॉक्स में मुझे शेयर कर दीजिए। मैं आप सबके कमेंट्स को ज़रूर पढ़ता हूँ, ज़रूर देखता हूँ, ठीक है। और जो भी आप लोगों का कन्फ्यूजन रहता है या जहाँ भी आप लोगों का प्रॉब्लम रहता है उस प्रॉब्लम को मैं ज़रूर सॉल्व करने का कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। तो चलिए फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अगर कर लिए हैं तब तो ठीक है, अगर नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किंग ऑफ मैथ्स वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है तो इसे शेयर कर लीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में जमकर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, मित्रों को भी बताइए, ठीक है। और किंग ऑफ मैथ्स से प्रशांत पंडित को विदा दीजिए। जय हिंद, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। और कल का हमारा टॉपिक जो होगा वो प्राइम फैक्टराइजेशन से ही रहेगा, थोड़ा बहुत इसमें से भी कुछ है क्वेश्चन। और इसके बाद कल हमारा रेशनल नंबर शुरू होगा। और एक आप लोगों को न्यूज़ में और देना चाहता हूँ कि 27 से शाम के 7 बजे से आपको 8 बजे तक ऑनलाइन यूट्यूब पर लाइव क्लास रहेगा। 7 से 8 बजे तक शाम को लाइव क्लास रहेगा, जिसमें कि क्लास 10th से रिलेटेड जितने सारे भी मैथ्स हैं उसे सिलसिलेवार ढंग से पढ़ाया जाएगा। इसी तरीके से सीबीएसई और बीएसईबी इन दोनों को मिलाते हुए, है ना, सीबीएसई और बीएसईबी दोनों को एक साथ रखते हुए हम लोग इस चीज़ को कंप्लीट करेंगे। हालांकि ये कंप्लीट तो सीबीएसई का ही रूल फॉलो होगा यहाँ पर, ठीक है, बट इसी में बीएसईबी को भी थोड़ा बहुत जगह दे दिया जाएगा, ठीक है, ताकि बार बार एक ही चीज़ को अगर रिपीट कर रहे हैं तो दोनों को फ़ायदा थोड़ा सा हो जाए। तब तक के लिए जय हिंद। और प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक्चुअली अगर कर लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और वीडियो को जम कर, तब तक के लिए जय हिंद।